हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि गर्भ में बेबी हेड डाउन पोजीशन जैसे ही करता है आपको कैसा महसूस हो सकता है। आप घर बैठे कैसे पता लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। बेबी का जब सर नीचे की तरफ आता है और पैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं उसको हेड डाउन या सेफेलिक पोजीशन कहे जाते हैं, जो जन्म लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सही स्थिति मानी जाती है कि बेबी ने गर्भ में सर को नीचे कर लिया है। अब बेबी की जो नॉर्मल डिलीवरी आपकी जल्दी ही होगी। गर्भ में बेबी जैसे ही अपना हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, तो आपको 34वें सप्ताह से 36वें सप्ताह के आसपास बेबी जो अपना हेड डाउन पोजीशन करता है और वो बिल्कुल सही पोजीशन मानी जाती है। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड देखें उसमें 34 से 36 सप्ताह लग चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। लेकिन आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जिससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन में कर लिया है और कुछ ही दिनों बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि बेबी ने जैसे ही हेड डाउन पोजीशन किया है वैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाए। आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्योंकि बेबी जैसे ही हेड डाउन पोजीशन करता है वैसे ही डिलीवरी नहीं होती है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह लग सकते हैं। आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे एक आप अनुमान काट सकते हैं कि इतने दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जैसे ही आपका 9th मंथ लगता है, जो बेबी का बाहर है यानी कि आपके शरीर पर अब बेबी का अधिक से अधिक दबाव पड़ने लगता है। इस समय अब आपको पीठ में बहुत अधिक खिंचाव हो सकता है। आज आपकी मांसपेशियों पर खिंचाव होगा क्योंकि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। तो इससे आपको पेट में कड़कपन लग सकता है, चुभन लग सकती है। आपको बार बार प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सी चुभन लग सकती है, करंट जैसा दर्द हो सकता है। तो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपके जो बेबी है हेड डाउन पोजीशन की स्थिति तो उनने कर ही ली, लेकिन आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। इनकी बात करते हैं, वो है वाइट डिस्चार्ज। अब आपको पहले के अकॉर्डिंग जो वाइट डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा। ये पिंक कलर का हो सकता है, हल्को येलो कलर का हो सकता है। अगर आपके 2 से 3 दिन डिलीवरी के अंदर बचे हैं तो आपको हल्की सी उसमें ब्लीडिंग भी दिख सकती है, स्पॉट दिख सकता है ऐसे रेड रेड वाला, और थोड़ा सा थुतला हुआ दिख सकता है वाइट डिस्चार्ज, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे 2 से 3 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी जो है आसानी से हो जाएगी। अगर आपको बहुत अधिक आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि हो सकता है बेबी ने सही पोजीशन ले ली है और आपकी हॉस्पिटल जाते ही आपको डिलीवरी के लिए बोल दिया जाए। तो बहुत अधिक होता है तो ये ना सोचें कि अभी पेट नहीं दुखा है, लेबर पेन हुआ नहीं है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पानी की थैली नहीं फटी है, क्योंकि सभी महिलाओं का सिम्टम्स अलग अलग रहता है। कभी कभी किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद उनकी डिलीवरी कर दी जाती है, और किसी की वाइट डिस्चार्ज के बाद तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। घर पर बैठकर इसको वेट ना करें कि अभी लेबर पेन ना आया है, क्योंकि आपका और आपके बेबी की सेफ्टी का सवाल है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ ही आपको जो नेक्स्ट सिम्टम्स हो सकता है वो है स्तनों का एकदम साइज़ तो बढ़ ही जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉम का रिसाव बहुत अधिक बढ़ गया है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, क्योंकि कुछ महिलाओं में ऐसा सिम्टम्स देखा जाता है। और इसके अलावा अब आपके पेल्विक क्षेत्र खुलने लगता है, तो उस पर थोड़ा आपको उठने बैठने में परेशानी हो सकती है। आपको संकुचन बार बार हो सकता है, ब्रेक स्टेन बढ़ सकता है, क्योंकि पीठ में बार बार ऐसे मरोड़ उठते हैं, दर्द होता है, पैरों में बहुत अधिक दर्द होता है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको अब खाने में काफ़ी आसानी होगी, आपको हल्का फील होगा, जो आपका चेस्ट से पेट का भाग जुड़ा हुआ था वो खाली होगा और अब आपको रिलैक्स फील होगा। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को पैरों में बहुत अधिक सूजन बढ़ जाती है, उनको जो भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तुरंत उल्टियाँ होने लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने समय से नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही 9th मंथ लगा है और हमको कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, जैसे बार बार नींद नहीं आ पा रही है, या उल्टियाँ होती हैं, या बार बार आपको लूज मोशन हो जाते हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब हमारी 1 हफ्ते से तीसरे हफ्ते यानी कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक के आसपास आपकी जो डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि बेबी 34वें 36वें सप्ताह में अपने हेड डाउन पोजीशन करता है और उसके बाद ही आपकी डिलीवरी होती है। और कुछ महिलाओं को 40 सप्ताह के आसपास डिलीवरी होती है। तो आप आपकी अल्ट्रासाउंड में ज़रूर देखें, आपकी डेट को याद रखें। अगर आपको डेट निकल चुकी है और अभी तक भी ऐसे कोई से सिम्टम्स नहीं दिखे हैं
तो आप देर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपने अल्ट्रासाउंड लेकर जाइए। उसके बेसिस पर ही आपका जो ट्रीटमेंट है या आपको जो भी टेबलेट दिए जाएंगे, इंजेक्शन दिए जाएंगे, उसके थ्रू आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है कमेंट्स में। थैंक्स।